नमस्कार दोस्तों। आज के एपिसोड में हम दुनिया भर की अनसुलझी और विचित्र घटनाओं के बारे में जानेंगे। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, साल 2016 की बात है। यमातो तानो का नाम का एक 7 साल का बच्चा अपने माता पिता के साथ जापान के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक होक्काइडो के जंगल में घूमने गया था। यमातो बहुत शरारती था। जंगल में घूमते हुए उसने कुछ गाड़ियों पर पत्थर फेंक दिए। यमातो की ये शरारत उसके माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी कार रोकी, यमातो को नीचे उतारा और उसे वहीं जंगल में छोड़कर आगे बढ़ गए। वे शायद सोचते थे कि यमातो थोड़ा डर जाएगा और फिर वे उसे वापस ले लेंगे। लेकिन जब वे करीब 1 किलोमीटर आगे निकल गए तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे घबराकर तुरंत वापस लौटे, लेकिन जहां उन्होंने यमातो को छोड़ा था वो वहां नहीं था। वे दोनों बुरी तरह से डर गए क्योंकि उन्हें पता था कि इस जंगल में खतरनाक जंगली जानवर, खासकर भूरे भालू रहते हैं। उन्होंने अपने बेटे को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मजबूर होकर वे पुलिस के पास गए। जब पुलिस को ये सब पता चला तो तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया गया। लेकिन जब तक पुलिस कुछ कर पाती, ये खबर मीडिया में फैल चुकी थी। पूरे जापान में लोग इस बच्चे के बारे में बातें करने लगे। जापान की सरकार ने एक विशाल बचाव दल बनाया जिसमें करीब 180 लोग थे और फिर जंगल को खंगालना शुरू किया। लेकिन ये जंगल इतना घना था कि एक छोटे बच्चे को ढूंढना रुई के ढेर में सुई ढूंढने जैसा था। बचाव दल ने आसमान और जमीन दोनों तरफ से बच्चे की तलाश की। 6 दिन बाद एक फौजी ने जंगल में एक छोटे से सैन्य शिविर में एक खाली पड़ी झोंपड़ी में यमातो को दिखा। यमातो वहां ठंड से सिकुड़ा हुआ था। जब फौजी ने उससे पूछा कि वो ठीक है या नहीं, तो यमातो ने जवाब दिया, क्या आपके पास कुछ खाने को है? ये सुनते ही फौजी की आंखों में आंसू आ गए। यमातो पिछले 6 दिनों से भूखा था। आखिरकार यमातो मिल गया। ये बहुत अच्छी बात रही कि इन 6 दिनों में उसका सामना किसी भी जंगली जानवर से नहीं हुआ। यमातो की कहानी हमें सिखाती है कि छोटी सी गलती भी कितनी भारी पड़ सकती है। नंबर 2, साल 1923, अमेरिका का ओरेगन राज्य। यहाँ एक झील है जिसे लावा लेक कहा जाता है। इस झील के पास एक घना जंगल था जहाँ 3 लोग रहा करते थे। ये तीनों एक लकड़ी कंपनी के लिए काम करते थे। इनके नाम थे एड निकल्स, रॉय विल्सन और डेवी मॉरिस। ये लोग अक्सर सर्दी के मौसम में यहाँ आते थे क्योंकि बर्फबारी के कारण पूरा जंगल बर्फ की चादर से ढक जाता था और उस समय कोई दूसरा इंसान यहाँ नहीं आता था। कंपनी से इन लोगों को बहुत कम पैसा मिलता था, इसीलिए ये यहाँ बड़े जानवरों का शिकार करते थे और उनकी खाल बेचकर खूब पैसा कमाते थे। उस साल भी जब सर्दी शुरू हुई तो ये तीनों अपनी झोपड़ी में रहने आ गए। लेकिन जब सर्दियां खत्म हो गईं तो वो अपने घर वापस नहीं लौटे। कई दिनों तक जब उनका कोई पता नहीं चला तो उनके परिवार वाले और दोस्तों ने मिलकर उन्हें ढूंढना शुरू किया। जब वे उस झोपड़ी के पास पहुंचे तो अंदर का सारा सामान टूटा हुआ था। वहां खून के निशान और कुछ बाल भी मिले, जिससे ये साफ हो गया था कि कुछ बुरा हुआ है। पुलिस को बुलाया गया और जांच शुरू हुई। पुलिस ने झील के पास पड़ी एक स्लेज, बर्फ पर सामान खींचने वाली गाड़ी पर खून के निशान देखे। कुछ दिनों बाद जब झील की बर्फ पिघली तो पुलिस को उसी झील से इन तीनों की लाशें मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर सब हैरान रह गए। तीनों की मौत सिर्फ एक हथौड़े से नहीं हुई थी, जैसा कि शुरुआत में अनुमान लगाया गया था। एड निकोल्स के चेहरे पर एक शॉटगन से गोली मारी गई थी, जिससे उनका जबड़ा टूट गया था। रॉय विल्सन को भी शॉटगन और एक पिस्तौल से गोली मारी गई थी, जबकि डेवी मॉरिस के कंधे पर गोली के निशान थे, लेकिन उनकी मौत सिर पर हथौड़े के वार से हुई थी। इस केस ने पूरे अमेरिका में खलबली मचा दी थी। लोग इतने डर गए थे कि जंगल में जाने से भी कतराने लगे थे। सबसे बड़ा सवाल यह था कि इन तीनों के पास बंदूकें थीं, तो उन्होंने उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? पुलिस ने कई महीनों तक जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ये एक ऐसा रहस्य बन गया जो आज तक सुलझा नहीं पाया है। ये घटना हमें दिखाती है कि कैसे प्रकृति की शांति के पीछे भी एक भयानक और अनसुलझी कहानी छुपी हो सकती है। नंबर 3, ये कहानी एक ऐसे अपराधी की जिसने कोलंबिया में 150 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी। ये शख्स था लुइस गैरावितो, जिसका जन्म 1957 में हुआ था। लुइस का बचपन बहुत दर्दनाक था। उसके पिता बहुत शराब पीते थे और नशे में उसे बुरी तरह मारते थे। कम उम्र से ही उसे काम करना पड़ा। एक बार जब वो बीमार हुआ तो उसे एक डॉक्टर के पास ले जाया गया, जिसने उसके साथ दुर्व्यवहार किया। इन घटनाओं ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला और उसे अंदर से तोड़ दिया। बड़ा होने पर लुइस ने छोटे मोटे अपराध करने शुरू किए। एक दिन उसने 2 पक्षियों को मारा और ऐसा करने में उसे एक अजीब सी खुशी मिली। ये शुरुआत थी एक ऐसे सफर की जिसका अंत बेहद भयानक होने वाला था। जल्दी उसका पहला शिकार एक 6 साल का बच्चा बना।
लुइस उसे बहला फुसला कर जंगल में ले गया और उसके साथ घिनौना काम करने के बाद उसकी हत्या कर दी। जिस समय वो ये सब कर रहा था, कोलंबिया में गृह युद्ध यानी सिविल वॉर चल रहा था। पुलिस का सारा ध्यान युद्ध पर था, जिसका फायदा उठाकर लुइस एक के बाद एक अपराध करता रहा। लेकिन हर बुराई का अंत होता है। एक दिन लुइस एक और बच्चे को अगवा करके जंगल में ले जा रहा था। तभी एक 17 साल के लड़के ने उसे देख लिया। वो लड़का बहुत बहादुर था। उसने लुइस पर एक पत्थर फेंका और उस बच्चे को लेकर वहां से भाग निकला। दोनों लड़के पुलिस के पास गए और लुइस के बारे में सब कुछ बता दिया। पुलिस ने लुइस को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। उसने बताया कि उसने लगभग 150 बच्चों के साथ ऐसा किया था। उसे अदालत में पेश किया गया और उसके भयानक अपराधों को देखते हुए अदालत ने उसे 1853 साल की जेल की सजा सुनाई। हालांकि कोलंबिया के कानून के अनुसार किसी भी अपराधी को 40 साल से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उसकी सजा को कम करके 40 साल कर दिया गया। साल 2023 में लुइस को जमानत मिलने की बात सामने आई, जिसके बाद कोलंबिया के लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों के भारी विरोध के कारण उसे वापस जेल में डाल दिया गया। इसके कुछ ही दिन बाद लुइस गैरावितो की जेल में ही मृत्यु हो गई। लुइस गैरावितो की कहानी कोलंबिया के इतिहास का एक काला अध्याय है। यह हमें याद दिलाती है कि समाज में ऐसी बुराइयां भी मौजूद हैं जिन्हें खत्म करने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। नंबर 5, साल था 2017, जगह अमेरिका का मॉन्टगोमरी काउंटी। पुलिस के पास एक घबराई हुई महिला का फोन आया। उसने कहा, मेरे पति को हमारे पालतू सांप ने मार डाला है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने बेन रेनिक नाम के एक आदमी को खून में लथपथ पाया। बेन, जिसे सांप पालने का शौक था, उसके घर से पुलिस को 3000 से ज्यादा सांप मिले। वो एक ऐसा बिजनेस चलाता था जहां से दुनिया भर में सांप बेचे जाते थे। शुरू में पुलिस को लगा कि ये एक आम दुर्घटना है, जैसा कि बेन की पत्नी ने बताया था। लेकिन जब उन्होंने बेन की बॉडी की जांच की तो उनके होश उड़ गए। बेन के सिर पर गोली मारी गई थी। ये मामला एक उलझी हुई पहेली बन गया। पुलिस के लिए यह समझना मुश्किल था कि एक सांप के काटने से हुई मौत को गोली मारकर हत्या में क्यों बदला गया। कई साल तक इस केस की जांच चलती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 3 साल बाद 2020 में पुलिस को एक अजीब जानकारी मिली। जेल में बंद एक आदमी, जिसका नाम ब्रेटन था, ने पुलिस से संपर्क किया। ब्रेटन ने बताया कि बेन को उसकी पत्नी लिली ने मारा था और लिली की मदद माइकल नाम के एक और आदमी ने की थी। ब्रेटन ने बताया कि बेन को मारने के बाद लिली ने उससे शादी कर ली। हम 2 साल तक साथ रहे, लेकिन फिर हमारा तलाक हो गया। मैं लिली को तलाक नहीं देना चाहता था, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे घूमता रहा और उसने पुलिस को बताकर मुझे जेल भिजवा दिया। ब्रिटेन के इस खुलासे के बाद पुलिस ने लिली से पूछताछ की। सारी सच्चाई सामने आ गई। लिली बेन को ब्रिटेन और माइकल के साथ मिलकर धोखा दे रही थी। वो ब्रिटेन से शादी करना चाहती थी और इसीलिए उसने बेन को रास्ते से हटाने का फैसला किया। माइकल, जो सिर्फ उसका दोस्त था, उसने इस साजिश में उसकी मदद की। जांच में पता चला कि माइकल ने लिली को एक बंदूक दी थी, जिससे लिली ने अपने पति को गोली मार दी। इसके बाद उसने सारे सबूत मिटा दिए और पुलिस से झूठ बोला कि बेन को सांप ने मारा है। पूछताछ में लिली ने अपना गुनाह कबूल करते हुए बताया कि वो बेन की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी, क्योंकि बेन बहुत अमीर था और सांप बेचने का उसका कारोबार बहुत बड़ा था। इस जघन्य अपराध के लिए अदालत ने लिली और माइकल दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। एक पालतू सांप की आड़ में छिपी ये कहानी लालच और धोखे की एक बेहद चौंकाने वाली मिसाल है। नंबर 6, ये तस्वीर, जिसे द लास्ट हग यानी आखिरी गले लगाना का नाम दिया गया, इंसानियत के सबसे दर्दनाक पलों में से एक को दर्शाती है। ये कहानियां 2 युवा इंजीनियरों की, जिन्होंने मौत की आंखों में देखते हुए एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाया। साल 2013, 29 अक्टूबर, नीदरलैंड्स के ओल्डगास पवन ऊर्जा संयंत्र में 4 इंजीनियर एक टरबाइन के ऊपर काम कर रहे थे। अचानक एक शॉर्ट सर्किट हुआ और टरबाइन में आग लग गई। 2 इंजीनियर किसी तरह नीचे उतरने में कामयाब हो गए, लेकिन 19 साल का दास कोस और 21 साल का अर्जन कोस ऊपर ही फंस गए। चारों तरफ आग की लपटें थीं और बचने का कोई रास्ता नहीं था। उन दोनों को समझ आ गया था कि उनका अंत नजदीक है। मौत को करीब देखकर उन्होंने एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाया। ये दिल दहला देने वाला पल नीचे मौजूद रेस्क्यू टीम के एक सदस्य ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि वे उन तक पहुंच नहीं पाए। बाद में दास कोस का शव पास के खेतों में मिला।
ऐसा माना जाता है कि उन्होंने शायद अपनी जान बचाने के लिए टरबाइन से छलांग लगा दी थी। वहीं अर्जुन कोस की बॉडी टरबाइन के ऊपर ही मिली। ये तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हुई और आज भी लोगों को इंसानियत और जीवन की अनिश्चितता की याद दिलाती है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।